अध्याय 137। वराह क्षेत्र की महिमा के प्रसंग में गीध और श्रृंगाल का वृतांत तथा आदित्य को वरदान। पृथ्वी बोली, भगवन, आपने मुझे तथा अपने भक्तों को प्रिय लगने वाली बड़ी सुंदर बात सुनाई। महाबाहो, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुब्जामृक क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ एवं पवित्र आचरणीय व्रत क्या है तथा भक्तों को सुख देने वाला इसके अतिरिक्त अन्य तीर्थ कौन सा है। भगवान वराह बोले, देवी, ऐसे तो मेरे सभी क्षेत्र परम शुद्ध हैं, फिर भी कोकामुख, कुब्जामृक तथा सौकर्व स्थान क्रमशः उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इनमें संपूर्ण प्राणियों को संसार से मुक्त करने के लिए अपार शक्ति है। देवी, भगीरथी गंगा के समीप ये वही स्थान है जहाँ मैंने तुम्हें समुद्र से निकालकर स्थापित किया है। पृथ्वी बोली, प्रभो, सौकर्व में मरने वाले प्राणी किन लोकों को प्राप्त होते हैं तथा वहाँ स्नान करने एवं उस तीर्थ के जल के पान करने वाले को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। कमल नयन, आपके उस वराह क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं? आप ये सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, वराह क्षेत्र के दर्शन, अभिगमन आदि से श्रेष्ठ पुण्य तो प्राप्त ही होता है। साथ ही उस तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है उनके पूर्व के 10 तथा आगे आने वाली पीढ़ी के 10 तथा अन्य 12 पुरुष स्वर्ग में चले जाते हैं। सुश्रोणी, वहां जाने तथा मेरे मुख का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों तक वह पुरुष विशाल धन धान्य से परिपूर्ण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। साथ ही वह रूपवान, गुणवान तथा मेरा भक्त होता है। जो मनुष्य वराह क्षेत्र में अपने प्राणों का त्याग करते हैं, वे उस तीर्थ के प्रभाव से शरीर त्यागने के पश्चात शंख, चक्र और गदा आदि आयुधों से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर श्वेत द्वीप को प्राप्त होते हैं। वसुंधरे, इसके अंतर्गत चक्र तीर्थ नाम का एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखते हुए नियमानुकूल भोजन और वैशाख मास की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान कर 11,000 वर्षों तक विख्यात कुल में जन्म पाकर प्रभूत धन धान्य से संपन्न रहकर मेरी परिचर्या में परायण रहता है। पृथ्वी बोली, भगवान, सुना जाता है कि इस वराह तीर्थ में चंद्रमा ने भी आपकी उपासना की थी, जो बड़े कौतूहल का विषय है। अतः आप इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, देवी, चंद्रमा मुझे स्वभावतया ही प्रिय है। अतः तप करने के बाद मैंने उन्हें अपना देव दुर्लभ दर्शन दिया, पर मेरे उस स्वरूप को देखकर वे अपने को संभाल न सके और अचेत हो गए। मेरे तेज से वे ऐसे मोहित हो गए कि मुझे देखने की भी उनमें शक्ति न रही। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और घबराहट के कारण त्रस्त नेत्र होकर कुछ भी बोल न पाए। इस पर मैंने उनसे धीरे से कहा, परम तपस्वी सोम, तुम किस उद्देश्य से तप कर रहे हो? तुम्हारे मन में जो बात हो वह मुझसे बताओ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस पर सोम तीर्थ में स्थित होकर चंद्रमा ने कहा, भगवन, आप योगियों के स्वामी हैं और संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो यहाँ निवास करने की कृपा कीजिए। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि जब तक ये लोग रहें तब तक आप में मेरी निश्चल रूप से अतुल श्रद्धा और भक्ति सदा बनी रहे। मेरा जो रूप है वह कभी आपसे रिक्त ना हो और वह 7 द्वीपों में सर्वत्र दिखाई पड़े। यज्ञों में ब्राह्मण समुदाय मेरे नाम से प्रसिद्ध सोम रस का पान करें। प्रभो, इसके प्रभाव से उन्हें परम एवं दिव्य गति प्राप्त हो जाए। अमावस्या को मुझ में क्षीणता आ जाएगी, उसमें पितरों के लिए पिंड की क्रियाएं लाभकर होंगी, पर पूर्णिमा को मैं पुनः नियमानुसार सुंदर दर्शनीय बन जाऊं। अधर्म में मेरी बुद्धि कभी न जाए और मैं औषधियों का भी स्वामी बन जाऊं। महादेव, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आनंदित करने के लिए यह वर देने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, चंद्रमा की इन बातों को सुनकर
और उन्हें वैसा वरदान देकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया। महाभागे, चंद्रमा ने जहाँ एक पैर पर खड़े रहकर 5000 वर्षों तक महान तपस्या की थी, वह सोम तीर्थ नाम से विख्यात हुआ तथा उन्हें दुर्लभ सिद्धि एवं कांति प्राप्त हुई। जो मेरा भक्त इस सोम तीर्थ में श्रद्धा से स्नान कर प्रतिदिन दिन के 8वें भाग में भोजन करके मेरी उपासना में लगा रहता है, अब उसके फल का वर्णन करता हूँ। वह 35,000 वर्षों तक ब्राह्मण का शरीर पाता है और वेद वेदांग का पारगामी विद्वान, धनवान, गुणवान, दानी एवं मेरा निर्दोष भक्त होता है और संसार सागर को पार कर जाता है। यशस्विनी, यह ऐसा महत्वपूर्ण तीर्थ है जहाँ महात्मा चंद्रमा ने दीर्घ काल तक तपस्या की थी। अब उस सोम तीर्थ का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। वैशाख शुक्ल द्वादशी को चंद्रमा के अस्त होने एवं अंधकार के प्रवृत्त होने पर जहाँ बिना चंद्रमा के ही पृथ्वी पर चंद्रिका चमकती दिखे, उसे ही सोम तीर्थ समझना चाहिए। वास्तव में ये महान आश्चर्य का विषय है कि चंद्रमा का आलोक तो दिखता है, पर स्वयं चंद्रमा वहाँ नहीं दिखते। महाभागे, ये परम पवित्र सौकर्व तीर्थ तथा सोम तीर्थ मुझसे संबंध रखते हैं। वसुंधरे, अब मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ, उसे सुनो, जिससे इस क्षेत्र की अद्भुत महिमा प्रख्यात होती है। यहाँ एक श्रृगाली रहती थी, जो बिना श्रद्धा के ही पूर्व कर्मवश दैव योग से मरकर इस क्षेत्र के प्रभाव से अगले जन्म में गुणवती, रूपवती और 64 कलाओं से संपन्न श्यामा सर्वांग सुंदरी राजा की पुत्री हुई थी। उसी सोम तीर्थ के पूर्वी भाग में गृध्रवट नाम की एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ एक गीध की अनायास मृत्यु हुई, जिसकी कोई कामना न थी, पर उसे मनुष्य की योनि प्राप्त हुई थी। पृथ्वी बोली, प्रभु, इस तीर्थ के प्रभाव से त्रैक योनि में पड़े हुए गीध और श्रृगाली मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। साथ ही उस तीर्थ में स्नान करने से अथवा प्राण त्याग करने से मनुष्य किस गति को प्राप्त करते हैं तथा उनके शरीर पर कौन से विशेष चिन्ह होते हैं? केशव, आप मुझे ये भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, देवी, धर्म प्रधान सतयुग के बाद त्रेता युग का प्रवेश ही हुआ था। उस समय काम्पलिया नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक धर्मनिष्ठ राजा रहते थे। उनका सभी लक्षणों से संपन्न एक सोमदत्त नामक पुत्र था। एक बार वह पितरों के उद्देश्य से मृगों के अन्वेषण में आखेट के लिए बाघ और सिंहों से भरे वन में गया, किंतु राजकुमार को पितृ कार्य के उपयुक्त कोई वस्तु न दिखी। इस प्रकार वह इधर उधर घूम ही रहा था कि उसकी दाहिनी ओर से एक सियारन निकली, जो उसके बाणों से बिंध गई और व्यथा से तड़पने लगी। फिर वह इस तीर्थ में जल पीकर एक शाखोट वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। धूप से व्याकुल तथा बाण से बिंदी होने के कारण ना चाहने पर भी उसके प्राण इस सोम तीर्थ में ही निकल गए। भद्रे, उसी समय सोमदत्त भी भूख प्यास से पीड़ित होकर इस गृध्रवट नामक तीर्थ में पहुंचा और विश्राम करने के लिए ठहर गया। इतने में ही उस वट की शाखा पर उसे एक गीध बैठा दिखाई दिया। यशस्विनी, उसने उसे भी एक ही बाण से मार गिराया, जो उसी वृक्ष की जड़ पर गिरा। हृदय में बाण लगने से उसे मूर्छा आ गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस गीध को देखकर राजकुमार के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः उसने बाणों के पर बनाने के लिए उस गीध के पंख काट लिए और उन्हें लेकर घर आया। इस प्रकार गीध के न चाहने पर भी उस तीर्थ में मृत्यु होने पर उसकी सद्गति हो गई और कालांतर में वह कालिंग देश के नरेश के घर रूपवान, विद्वान एवं गुण संपन्न राजपुत्र हुआ। वसुंधरे, उधर जो श्रृगाली मरी थी, वह कांची नरेश के यहाँ राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, जो सर्वांग सुंदरी श्यामा, अत्यंत रूप गुण से संपन्न, कार्यकुशल और 64 कलाओं से संपन्न थी। उसका स्वर कोयल के समान मधुर एवं सुखदायी था। इधर अनायास कांची नरेश और कलिंग नरेश की प्रीति बढ़ गई और परिणामतः कांची नरेश की कन्या का कलिंग राज के पुत्र के साथ विधि पूर्वक विवाह हो गया।
कांची नरेश ने वर वधू को दहेज में अनेक प्रकार के रत्न, आभूषण, हाथी, घोड़े, भैंस और दास दासियां दी। फिर विवाहोपरांत कलिंगराज वधू सहित अपने पुत्र को लेकर अपनी राजधानी को वापस लौट आए। देवी, विवाह के बाद दंपति को प्रेम पूर्वक रहते कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी प्रीति रोहिणी और चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ती गई। वे नंदनवन की उपमा वाले वन, उपवन, उद्यान आदि एवं क्रीड़ा के अन्य दिव्य स्थलों में आनंद पूर्वक विहार करते। इधर कलिंग राजकुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और श्रेष्ठ कर्मों से नगर की जनता को भी परम संतुष्ट रखता। उधर अंतःपुर एवं नगर की स्त्रियों को राजकुमारी ने संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार उन दोनों के सौम्य गुणों एवं शील युक्त व्यवहार से सभी राज्यवासी संतुष्ट थे। एक बार उस राजकुमारी ने उस राजकुमार से वार्तालाप के प्रसंग में कहा कि मैं आपसे एक रहस्य की बात पूछती हूँ। यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो आप मुझे उसे बताने की कृपा करें। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूँगा। देवी, सत्य के आधार पर ही विश्व ठहरा है। सत्य भगवान का ही स्वरूप है और तपस्या का मूल भी सत्य ही है तथा सत्य के आधार पर ही हमारा राज्य टिका हुआ है। मैं कभी भी मिथ्या नहीं बोलता। इसके पहले भी मेरे मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकली है। अतः तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, सवारी, धन अथवा परम श्रेष्ठ अपना पटबंध, शिरो मुकुट तक मैं तुम्हें समर्पण करने को तैयार हूं। इस पर कांची नरेश की उस कन्या ने अपने पति देव के चरणों को पकड़कर ये बात कही, पति देव, मैं रत्न, हाथी, घोड़े एवं रथ कुछ भी नहीं चाहती। आपके पटबंध से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि मध्याह्न काल में एकांत में निश्चित सो सकूं। प्राणनाथ, आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मैं उस समय जितनी देर तक सोई रहूं, उस समय मुझे मेरे ससुर, सास अथवा दूसरा कोई भी देख न सके। यही मेरा व्रत है। यही नहीं, अपने सगे संबंधी अथवा घर के अन्य स्वजन भी सोई हुई अवस्था में मुझ पर कभी दृष्टि न डाले। वसुंधरे, इस पर कलिंग देश के उस राजकुमार ने उसका समर्थन कर दिया और कहा, तुम विश्वास करो, सोते समय तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। कुछ समय के बाद कलिंग नरेश ने उस राजकुमार को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अब राजकुमार राज्य का विधि पूर्वक समुचित ढंग से संचालन करने लगे। राजकुमारी जिस स्थान पर अकेली सोती, वहां उसे कोई देख नहीं पाता था। फिर यथा समय उस राजकुमार के कलिंग कुल को आनंदित करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस राजकुमार के निष्कंटक राज्य करते हुए 77 वर्ष बीत गए। 78वें वर्ष एक दिन जब सूर्य मध्य आकाश में स्थित थे, तब वह एकांत में बैठकर इन बातों को प्रारंभ से सोचने लगा। उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अतः उसके मन में आया कि मैं अपनी पत्नी को देखूं कि वह एकांत में किसकी अर्चना करती है अथवा उसका व्रत कौन सा है। निर्जन स्थान में सोती रहकर क्या करती है? कोई स्त्री सोकर व्रत करे, ऐसा भी तो कोई धर्म संग्रह नहीं दिखता है। मनु ने भी किसी ऐसे धर्म का उल्लेख नहीं किया। बृहस्पति तथा धर्मराज के बनाए हुए धर्मों में भी कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता। ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं गया कि कोई स्त्री सोई रहकर व्रत का आचरण करे। ये तो इच्छानुसार भोगों का उपभोग करती, बना बनाया भोजन पान करती और अत्यंत महीन रेशमी वस्त्र धारण कर श्रेष्ठ गंधों से विभूषित तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत रहती है। पर संभव है इस प्रकार देखने पर वह प्रकोपित हो जाए। पर जो कुछ हो, उसे एक बार देखना अवश्य चाहिए कि वह किस प्रकार कौन सा व्रत करती है। किन्नरों ने बतलाया है कि वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर लेने पर स्त्री योगीश्वरी बनकर जहाँ उसकी इच्छा हो जा सकती है। इस प्रकार इसमें वह शक्ति आ जाएगी जो काम राग से दूसरे का भी स्पर्श कर सकती है तथा दूसरों से इसका भाव भी हो सकता है। पृथ्वी, इस प्रकार राजकुमार के सोचते विचारते सूर्यास्त हो गए और सबको विश्राम देने वाली भगवती रात्रि का आगमन हुआ। फिर रात्रि बीतने पर
मंगलमय प्रभात का भी उदय हुआ। मागध वंदीगण सूत और वैतालिक राजा की स्तुति करने लगे। शंख और दुंदुबी की ध्वनियों से उसकी निद्रा भंग हुई। इधर अखिल लोक नायक भगवान भास्कर भी उदित हो गए। उस समय पहले की बातों का स्मरण करते हुए राजकुमार के मन में अन्य कोई चिंता नहीं रह गई थी। केवल वही चिंता उसके हृदय में व्याप्त थी। उसने विधि पूर्वक स्नान कर 2 रेशमी वस्त्र पहन लिए। इस प्रकार भली भांति तैयार होकर उसने सबको दूर हटा दिया और कहा कि मैं किसी व्रत में दीक्षित हो गया हूँ, अतः कोई भी स्त्री अथवा पुरुष मेरा स्पर्श न करे, अन्यथा वह दंड विधान के अनुसार मेरा वध्य हो सकता है। वसुंधरे कलिंग नरेश इस प्रकार की आज्ञा देकर शीघ्रता पूर्वक चलकर जहाँ राजकुमारी रहती थी वहाँ पहुँचा और अपनी स्त्री को देखा। वह चारपाई के पास नीचे आसन लगाकर बैठी थी और अपने मन में इष्ट देव का चिंतन कर रही थी। साथ ही सिर के दर्द से पीड़ित होकर रो रही थी। राजकुमारी कह रही थी, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दुष्कर कर्म किया है जिससे मैं इस दयनीय दशा को प्राप्त हो गई हूँ। मैं अनाथ की भांति क्लेश सहती हूँ, किंतु मेरे पति देव को इसका भी पता नहीं है। मेरा व्रत सब तरह से विकृत ही कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सौभाग्य होता यदि मैं कभी 100 कर वे क्षेत्रों में जा सकती और मेरे हृदय में जो बात बसी है उसे अपने पति से कह पाती। कलिंग नरेश अपनी स्त्री की बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथों से अपनी पत्नी को पकड़कर कहा, भद्रे, तुम ये क्या कह रही हो? अपने को तुम इस प्रकार बार बार कोसती क्यों हो? तुम प्रारब्ध की बातों को क्यों सोचती हो और अपने को क्यों कोसती हो? तुम्हें तो ये एक महान शिरोरोग है। इसे दूर करने के लिए अष्टांग कुशल वैद्य क्या तुम्हें नहीं मिलते जो तुम्हारे सिर की कठिन पीड़ा को दूर कर सकें? वायु, कफ, पित्त आदि रोगों से तुम्हें सन्निपात हो गया है, अथवा असमय पर तुम में पित्त का प्रकोप हो गया है। तुम व्रत के बहाने व्यर्थ में इतना क्लेश क्यों पाती हो? तुम कहती हो कि 100 कर्म क्षेत्र में चलने पर कहूँगी। इस विषय में ऐसा क्या गोपनीय है जिसे तुम कहना नहीं चाहती हो? अब राजकुमारी बड़े संकोच में पड़ गई। वह दुख से पीड़ित तो थी ही, उसे स्वामी के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये बात आप इस समय पूछ रहे हैं, ये ठीक नहीं। वीरवर, मेरा यह व्रत जन्मांतरीय कर्मों से संबंध है। पत्नी की बात सुनकर कलिंग देश के उस नरेश ने परम हित करने के विचार से उसके प्रति मधुर वचन कहा, देवी, मेरे सामने ये कौन सी गोपनीय बात है? तुम ठीक ठीक बात बतला दो। पति की बात सुनकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह मधुर वाणी में बोली, प्राणनाथ, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के लिए स्वामी ही धर्म, अर्थ और सर्वस्व है। उसका पति ही परमात्मा है। अतएव आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वह मुझे अवश्य कहना चाहिए। फिर भी जो बात मेरे हृदय में बैठ गई है उसे कहने में मैं असमर्थ हूँ। पीड़ा पहुँचाने वाली मेरी यह बात आप मुझसे पूछें, ये उचित नहीं जान पड़ता। महाभाग, इस दुख का मेरे शरीर से दूर होना असंभव सा दिखता है। आप सुख में सदा समय बिताते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। स्वामिन, मेरे सामने बहुत सी स्त्रियां आपके अंतःकरण में हैं, जिन्हें आप विविध प्रकार के अन्न और उत्तम भूषण दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं। फिर मुझसे आपका क्या तात्पर्य? राजन, आप हाथी, रथ और घोड़े पे यात्रा किया करते हैं, ये सब ठीक है, पर राजन, इस विषय में मुझसे आपको नहीं पूछना चाहिए। आप मेरे इष्ट देवता, गुरु एवं साक्षात सनातन यज्ञ पुरुष हैं। मानद, मेरे लिए आप धर्म, अर्थ, काम, यश और स्वर्ग सब कुछ हैं। आपके पूछने पर मुझको चाहिए कि सदा सभी बातें सत्य एवं प्रिय कहूँ, क्योंकि संपूर्ण पतिव्रताओं के लिए ये सनातन धर्म है। तथापि मेरी बातों पर निश्चित विचार करके मेरी पीड़ा के विषय में आपको नहीं पूछना चाहिए। उस समय कलिंग नरेश को अपनी पत्नी की पीड़ा से भीषण मानसिक संताप हो रहा था। अतः उसने मधुर वाणी से कहा, देवी, मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे पूछने पर तुम्हें शुभ हो या अशुभ उसे अवश्य बताना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री का कर्तव्य है कि वह गुप्त बात भी पति के सामने प्रकट कर दे। जो स्त्री किसी राग या लोभ से मोहित होकर अपकर्म कर उसे पति से छिपाती है, तो
विद्वत समाज उसे सती नहीं कहता। यशस्विनी, ऐसा विचार करके तुम्हें मुझसे अपनी गुप्त बात भी अवश्य कहनी चाहिए। यदि इस गोपनीय बात को तुम मुझे बता देती हो तो तुम्हें अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, प्राणनाथ, राजदेवता, गुरु एवं ईश्वर के समान पूज्य हैं। आप मेरे पति भी हैं। महाराज सुनिए, यद्यपि मेरा कार्य बहुत भूय नहीं है, तब भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, स्वामिन, अपने राज्य पर बड़े राजकुमार का अभिषेक कर दीजिए। यह नियम कुल के अनुसार है और आप मेरे साथ 100 कर्व क्षेत्र में चलने की कृपा करें। पत्नी की ये बात सुनकर कलिंग नरेश ने सहर्ष उसका अनुमोदन कर दिया। अपने वाक्यों से पत्नी को प्रसन्न कर उसने कहा, सुंदरी, तुम्हारे कथनानुसार मैं पुत्र को राज्य पर बैठा दूंगा। फिर वे दोनों रनिवास से बाहर निकले। राजकुमार ने कंचुकी को देखकर कहा, द्वारपाल, तुम यहाँ के सब लोगों को सूचित कर दो, वे आकर यहाँ उपस्थित हो। इसके बाद कलिंग नरेश ने अपने रुचि के अनुसार उस समय कुछ खाने योग्य अन्न जल ग्रहण किया और आचमन करके कुछ समय तक विश्राम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र का अभिषेक करने के लिए मंत्रिमंडल को बुलाया और आज्ञा दी। सब लोग आचार के अनुसार मांगलिक कृत्य करके राजधानी का संस्कार करने में जुट जाएं। फिर कलिंग नरेश ने अपने वृद्ध मंत्री से कहा, तात, कल मैं राज्य पर अपने पुत्र का विधि के अनुसार अभिषेक करना चाहता हूँ, उसकी आप शीघ्र तैयारी करें। नरेश की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, राजन, सभी वस्तुएं तैयार ही हैं। आप जो कह रहे हैं वह हम सभी को पसंद है। महाराज, आपके ये राजकुमार संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते हैं, प्रजाओं पर प्रेम रखने वाले, नीति के पूर्ण जानकार, विचारशील और शूरवीर भी हैं। प्रभु, आपके मन में जो अभिलाषा है वह हम लोगों को समेक प्रकार से प्रिय लगती है। ऐसी बात कहकर मंत्री लोग अपने स्थान पर चले गए और भगवान सूर्य अस्त हो गए। राजा और रानी ने सुखपूर्वक शयन किया। रात आनंद पूर्वक बीत गई। प्रातःकाल गंधर्वों, वंदीजनों, सूतों एवं मागधों ने अपने समुचित स्तुति पाठ से राजा को जगाया। राजा ने शुभ मुहूर्त का अवसर पाकर उस परम योग्य अपने कुमार का अभिषेक कर दिया। कलिंग नरेश धर्म का पूर्ण ज्ञाता था। राजगद्दी पर बैठाने के पश्चात उसने राजकुमार का मस्तक सूंघा। साथ ही उसने ये मधुर वचन कहा, बेटा, तुम पुत्रों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें राजधर्म बताता हूँ, वह सुनो। तात, यदि तुम चाहते हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाए तथा मेरे पितर तर जाए, तो तुम्हें धर्मात्मा पुरुषों को किसी प्रकार कलेश नहीं देना चाहिए। जो दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालते हैं, बालकों का वध करते हैं तथा स्त्री की हत्या करने में नहीं हिचकते, ऐसे व्यक्ति दंड के पात्र हैं। कोई भी सुंदर स्त्री सामने आ जाए तो तुम्हें आंखें मूंद लेनी चाहिए। दूसरों के अर्जित धन के प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिए और न अन्याय से ही धन कमाना चाहिए। तुम्हें न्यायपूर्वक पूरी तैयारी तथा दक्षता से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मंत्रियों की मंत्रणा के पालन करना। वे जो बात बताएं उन्हें विचार पूर्वक करना। अपने शरीर की रक्षा पर पूरा ध्यान देना। बेटा, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम्हारे जिस व्यवहार से प्रजा आनंद से रहे एवं ब्राह्मण जिससे संतुष्ट रहे, तुम्हें वही कर्म करना चाहिए। राजाओं के लिए 7 प्रकार के महान व्यसन कहे गए हैं, उनसे तुम्हें सदा दूर रहना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति में किसी प्रकार दोष आ जाए, ऐसा काम तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। राज्य कर्म के संबंध में अपने मंत्री से तुम्हें किसी प्रकार अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिए। मैं इस समय तीर्थ में जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, तुमको मुझे रोकना नहीं चाहिए। पुत्र, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इतना काम करने के लिए शीघ्र उद्यत हो जाओ। पृथ्वी देवी उस समय पिता की बात सुनकर राजकुमार ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे करुणापूर्वक वचन कहना आरंभ किया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य, खजाना और सेना से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। भले ही आपने अभिषेक करके मुझे राजा बना दिया, पर पिताजी, मैं तो केवल बालकों के खेल ही जानता हूँ। राजा लोग जिस प्रकार राज्य की व्यवस्था करते हैं
उन सभी से तो मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। अपने पुत्र की इस बात को सुनकर राजा ने उससे सामपूर्वक कहा, पुत्र, तुम जो कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, तो इस विषय में तुम्हारे मंत्री एवं नगर के रहने वाले सत्पुरुष सब कुछ बता देंगे। देवी उस समय अपने पुत्र को इस प्रकार का उपदेश देकर कलिंग नरेश धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार सौकर्व क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गया। उसे वहां जाते देखकर वहां के रहने वाले लोग भी अपनी स्त्री तथा पुत्रों के सहित सबके सब पीछे चल पड़े। इतना ही नहीं, अंतःपुर की स्त्रियां भी बड़ी प्रसन्नता से हाथी, घोड़े, रथ आदि सवारियों पर चढ़कर उसके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार वह कलिंग राजा बहुत समय के पश्चात सोकर्व तीर्थ में पहुंचा और वहां पहुंचकर धन धान्य का यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के पश्चात राजा ने अपनी पत्नी से यह मधुर वचन कहा, सुंदरी, आज मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए। अब मैंने तुमसे जो पूछा था उस परम गोपनीय विषय को मुझे बताओ। इस पर वह राजकुमारी राजा के दोनों चरणों को पकड़कर बोली, मानद, महाभाग, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं उसे 3 रातों तक उपवास करने के बाद आप सुनने की कृपा करें। उसने पत्नी की बात का अनुमोदन किया और कहा, कमल नयनी, तुम जैसी बात कहती हो वह मुझे पसंद है। फिर स्नान कर 3 रात तक नियम पूर्वक रहने के लिए संकल्प किया। तदनंतर 3 रात तक नियम पूर्वक रहकर दंपति ने स्नान किया और पवित्र रेशमी वस्त्र धारण कर अलंकारों से अपने शरीर को आभूषित किया तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया। फिर राजकुमारी ने अपने अलंकारों को उतार कर मुझे अर्पण कर दिया तथा उस नरेश से बोली, नाथ, आइए हम दोनों एकांत स्थान पर चलें। आपके मन में जिस गोपनीय बात को जानने की इच्छा है उसे समझें। तत्पश्चात कलिंग नरेश और कांची राजकुमारी एकांत स्थान में गए। फिर राजकुमारी ने कहा, राजन, मैं पूर्व जन्म में एक श्रृंगाली थी। मेरा जन्म त्रेक योनि में हुआ था। मृग के भ्रम से सोमदत्त नामक एक राजकुमार ने बाण चलाया और मैं उससे बिंद गई। मेरे सिर में अब भी उस तीखे बाण के चिन्ह अवशेष हैं। आप इसे देखने की कृपा कीजिए। उसी के दोष से मेरे सिर में यह रोग सदा बना रहता है। काशी नरेश के कुल में मेरा जन्म हुआ है। फिर संयोग तथा अपने पिताजी की कृपा से मैं आपकी पत्नी बन गई हूँ। सौकर्व क्षेत्र के प्रभाव से मेरा ऐसा जन्म हुआ है और सिद्धि सुलभ हुई है। प्राणनाथ, आपको मेरा प्रणाम है। ये कहकर फिर वह चुप हो गई। अब राजकुमार को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। वह कहने लगा, महाभागे, देखो, मैं भी पूर्व जन्म में एक गीध था। उसी सोमदत्त ने एक बाण द्वारा मुझे भी मार डाला था। इस तीर्थ के परिणाम स्वरूप मैं कलिंग देश का राजा बना हूँ। मुझे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था, पर वही आज मैं महान राज्य का अधिकारी बन गया था। सुशोभने आज सिद्धि भी मेरे हाथ में आ गई है। देखो, मेरे मन में कोई भी संकल्प नहीं था, फिर भी सूकर क्षेत्र की ऐसी महिमा है। वसुंधरे, इसके बाद वे दोनों दंपति तथा वहाँ जो भी नगर ग्राम निवासी मेरे भक्त एवं प्रेमी उपस्थित थे, वे सभी ये प्रसंग सुनकर हानि लाभ का विचार छोड़कर सर्वथा शुभ ध्यान में संलग्न हो गए और वहीं प्राण त्याग कर आसक्तियों से शून्य होकर चतुर्भुज रूप धारण कर शंख चक्रादि आयुधों से सज्जित होकर श्वेतद्वीप पहुँचे। जो व्यक्ति इस प्रकार नियम के अनुसार इस तीर्थ में निवास करता है और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है, तो वह श्वेतद्वीप को अवश्य प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, यही एक आखेटक तीर्थ है। उसमें स्नान करने से जो फल मिलता है वह सुनो। यहाँ स्नान करने वाले प्राणी नंदन वन में पहुंचकर 11,000 वर्षों तक निरंतर परमानंद का उपभोग करते हैं। फिर जब वे स्वर्ग से च्युत होते हैं तो विशाल कुल में उत्पन्न होकर मेरे भक्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। एक बात और, जो कोई मनुष्य यहाँ के गृध्रवट नामक तीर्थ में स्नान करता है और संध्या तर्पण आदि कर्म करता है, वह जो फल प्राप्त करता है वह बतलाता हूँ। वह इस पुण्य के प्रभाव से 9,900 वर्षों तक
इंद्रलोक में पहुंचकर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। फिर जब वह इंद्रलोक से च्युत होता है तो मेरे इस तीर्थ के प्रभाव से वह मेरा भक्त बन जाता है और उसकी सारी आसक्तियां दूर हो जाती हैं। भगवान नारायण से ऐसा सुनकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवी पृथ्वी समस्त लोकों के स्वामी भगवान जनार्दन से मधुर वचनों में बोली, देव, किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी को ये तीर्थ प्राप्त होता है अथवा वहाँ स्नान करने और मरने के कैसे संयोग प्राप्त होता है, इसे यथार्थ रूप से कहने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, तुम महान भाग्यशालिनी हो। सुनो, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में सधर्मों का पालन किया है पर किसी बुरे कर्म के दोष से पशु की योनि में जन्म पा जाते हैं, वे किन्हीं अन्य जन्मों के उपार्जित पुण्यों तथा तीर्थ स्नान, जप एवं महान दान तथा देवार्चनों के प्रभाव से ही भले तीर्थ में मरने के संयोग प्राप्त करते हैं। तीर्थों के दर्शन एवं अवगाहन करने के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्मानुमोदित इस वराह क्षेत्र कर्म की गति बड़ी गहन है। उसके प्रभाव से जो बहुत छोटा सा दिखता है वह बहुत बड़ा बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी से उस श्रृंगाली एवं गीध को मनुष्य योनि एवं साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी और उन्हें जन्मांतर की भी समृद्धि बनी रही। यह सब इस तीर्थ का ही प्रभाव है और अंत में वे श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। देवी, अब अन्य तीर्थ की बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। यहाँ एक वैवस्वत नामक तीर्थ है, जहाँ पुत्र की कामना से कभी सूर्य देव ने कठोर तपस्या की थी और बाद में उन्होंने वहाँ 10,000 वर्षों तक निरंतर चंद्रायण व्रत भी किया था। फिर 7,000 वर्षों तक वे मात्र वायु के आहार पर रहे। भद्रे, तब मैं उन पर संतुष्ट हुआ और उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। फिर मेरे वरदान से यम और यमुना नाम की उन्हें 2 जुड़वा संतानें हुई। तब से 100 कर्म क्षेत्र अंतर्गत का ये तीर्थ वैवस्वत तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वसुंधरे, जो मनुष्य वहाँ जाकर दिन के 8वें भाग में अर्थात सूर्यास्त के कुछ पूर्व स्नान कर भोजन करता है, वह 10,000 वर्षों तक सूर्य के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणी की वहाँ अनायास मृत्यु हो जाती है तो वह इस तीर्थ के प्रभाव से यमपुरी में नहीं जाता। भद्रे, इस 100 कर्म तीर्थ में स्नान करने और मरने का फल तथा वहाँ की घटनाएं मैंने तुम्हें बतला दी। ये आख्यान भी आख्यायनों में महान तथा पवित्रों में परम पवित्र आख्यान है तथा ये 100 कर्म तीर्थ में परम श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ संध्या उपासना तथा जप तप अनुष्ठान के फल परम उत्तम है। यह परम तेज एवं सभी भागवत पुरुषों का परम प्रिय रहस्य है, जिसे दूसरों की निंदा करने का स्वभाव है एवं जो अज्ञानी है उनके सामने इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो वेदज्ञों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो संपूर्ण शास्त्रों को जानते हैं, उन्हीं लोगों के सामने यह दिव्य प्रसंग सुनाना चाहिए। ये 100 कर्म क्षेत्र में प्राप्त होने वाला महान पुण्य तुमसे बतला दिया। पृथ्वी, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है, उसने मानो 12 वर्षों तक मेरा ध्यान कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे शाश्वत मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो इसके केवल 1 अध्याय का भी पाठ कर लेता है, वह अपने 10 कुलों को तार देता है। अध्याय 152 मथुरा तीर्थ की प्रशंसा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री हरि के द्वारा लोहागल क्षेत्र की महिमा सुनकर पृथ्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोली, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने लोहागल क्षेत्र का महात्म्य सुना। यदि इससे भी श्रेष्ठ तीर्थों में सर्वोत्तम एवं सबके लिए कल्याणकारी कोई और तीर्थ हो तो उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मथुरा के समान मेरे लिए दूसरा कोई भी तीर्थ आकाश, पाताल एवं मृत्युलोक तीनों लोकों में कहीं प्रतीत नहीं होता। इसी पुरी में मेरा कृष्ण अवतार हुआ, अतः यह पुष्कर, प्रयाग, उज्जैन, काशी
आदि से भी बढ़कर है। यहाँ विधि पूर्वक निवास करने वाला मानव निसंदेह आगमन से मुक्त हो जाता है। माघ मास के उत्तम पर्व पर प्रयाग में निवास करने से मनुष्य को जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मथुरा में एक दिन रहने पर ही मिल जाता है। इसी प्रकार वाराणसी में 1000 वर्षों तक निवास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह मथुरा में एक क्षण निवास करने पर सुलभ हो जाता है। वसुंधरे, कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र के निवास का जो पुण्य है वही पुण्य मथुरा में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुष को सहज प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मथुरा मंडल का नाम भी उच्चारण करता है तो उसे दूसरा कोई सुन लेता है तो सुनने वाले भी उस पापों से छूट जाते हैं। भूमंडल पर समुद्र पर्याप्त जितने तीर्थ एवं सरोवर है वह सभी मथुरा के अंतर्गत स्थित है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि ही गुप्त रूप से वहां निरंतर निवास करते हैं। कुब्जामृग, सौकरव और मथुरा ये परम विशिष्ट तीर्थ हैं, जहाँ योग तप की साधना न रहने पर भी इन स्थानों के निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी, द्वापर युग आने पर मैं वहां राजा यजेति के वंश में आकर अवतार ग्रहण करूंगा और मेरी क्षत्रिय जाति होगी। उस समय मैं 4 मूर्ति कृष्ण, बलराम, प्रद्युमन और अनिरुद्ध बनकर चक्रव्यूह के रूप में 100 वर्षों तक वहां निवास करूंगा। मेरे लिए चारों विग्रह कमश चंदन, सुवर्ण, अशोक एवं कमल के सदृश्य रूप वाले होंगे। उस समय धर्म से द्वेष करने वाले कंस आदि महान भयंकर 32 दैत्य उत्पन्न होंगे, जिनका मैं संहार करूंगा। वहां सूर्य की पुत्री यमुना का सुंदर प्रभाव सदा शोभा पाता है। मथुरा में मेरा और भी बहुत से गुप्त तीर्थ हैं। देवी, उन तीर्थों में स्नान करने पर मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वहां मरने पर वो 4 भुजाओं से युक्त होकर मेरे स्वरूप में मिल जाते हैं। देवी, मथुरा मंडल में विश्रांति नामक एक तीर्थ है जो 3 लोकों में प्रसिद्ध है। वहां स्नान करने वाला मानव मेरे लोक में रहने का स्थान पाता है और वहां मेरी प्रतिमा का दर्शन कर संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त करता है। जो 2 बार इसकी प्रदक्षिणा कर लेता है वह विष्णु लोक का भागी होता है। इसी प्रकार एक कनखल नामक अत्यंत गुह स्थान है, जहाँ केवल स्नान करने से ही मनुष्य स्वर्ग सुख का अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही विंदुक नामक से विख्यात मेरा एक परम गोपनीय क्षेत्र है। देवी, उस क्षेत्र में स्नान करने वाला व्यक्ति मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। वसुंधरे, अब उस तीर्थ में घटित एक प्राचीन इतिहास सुनो। पंचाल देश में प्रसिद्ध कंपिल नगर के राजा ब्रह्मदत्त रहते थे। वहीं तिंदुक नामक एक नाई रहता था। वो बहुत दिनों तक यहाँ निवास करने के बाद उसका पूरा परिवार क्षीण हो गया और वो पीड़ित होकर वहाँ से मथुरा चला आया और एक ब्राह्मण के घर रहने लगा। वहाँ वो ब्राह्मण के सैकड़ों कार्य करते हुए प्रतिदिन यमुना स्नान भी करता। इसी प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने पर उसकी उसी तीर्थ में मृत्यु हुई, जिससे दूसरे जन्म में वह जातिस्मर ब्राह्मण बन गया। इसी मथुरा में एक सूर्य तीर्थ है जो सब पापों से मुक्त करने वाला, जहाँ विरोचन पुत्र बलि ने पहले सूर्य देव की उपासना की थी। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने तप का कारण पूछा। इस पर बलि ने कहा, देवेश्वर, पाताल में मेरा निवास है। उस समय मैं राज्य से वंचित हो गया हूँ एवं धनहीन हूँ। इस पर भगवान सूर्य ने बलि को अपने मुकुट से चिंतामणि निकालकर दिए, जिसे लेकर बलि पाताल लोक में चले गए। वहां स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वहां मरने पर उस प्राणी को मेरे लोक की प्राप्ति होती है। देवी, प्रत्येक रविवार के दिन संक्रांति के अवसर पर अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में उस तीर्थ में स्नान करने से रास्यु यज्ञ की समान फल की प्राप्ति होती है। ध्रुव ने भी यहाँ स्नान आदि पूर्वक कठोर तपस्या की थी, जिससे वह आज भी ध्रुव लोक में प्रतिष्ठा पाता है। वसुधे, जो पुरुष इस ध्रुव तीर्थ की श्रद्धा करता है उसके सभी पितर तर जाते हैं। ध्रुव तीर्थ के दक्षिण भाग में तीर्थराज का एक स्थान है। देवी, वहां आगाहन कर मानव मेरा धाम प्राप्त करता है। देवी, मथुरा में कोटि तीर्थ नाम का एक स्थान है, जिसका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां स्नान एवं दान करने से
मेरे धाम में प्रतिष्ठा मिलती है। उस कोटि तीर्थ में स्नान करके पितरों एवं देवताओं का तर्पण करना चाहिए। इससे पितामह आदि सभी पितर तर जाते हैं। इस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा पाता है। यही पितरों के लिए भी दुर्लभ एक वायु तीर्थ है, जहाँ पिंड दान करने से पुरुष पृथ्वीलोक में जाता है। देवी, गया में पिंड दान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही फल यहाँ ज्येष्ठ में पिंड देने से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। इन 12 तीर्थों का केवल स्मरण करने से ही पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्यों की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है।